चित्रा, आगे बढ़ते हैं। एक जो हमारा अगला जो सेगमेंट है, Q&A सेगमेंट, जहाँ पर कई सारे जो सवाल हैं वो आ रहे हैं हमारे पास यूट्यूब के थ्रू। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमें उन्हें बता दें कि अगर आपके भी कोई सवाल हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, किसी शेयर के से जुड़े हुए, तो आप हमारे फाइनेंस ज्ञानी के चैनल पर जाकर के वहाँ पर इस लाइव सेक्शन के कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके जो सवाल है उनको डायरेक्टली लेने का पूरी जो है कोशिश करेंगे और आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दिलाने में मदद करेंगे। क्षितिजा, सबसे पहले एक जो पहला जो सवाल है वो ले लेते हैं। यहाँ पर एलएनटी को लेकर के ये पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास एलएनटी के शेयर्स हैं और 200 शेयर्स मौजूद है मेरे पास, और जो बाइंग प्राइस है वो 4030 की है। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए मुझे अभी। सर एक हम लोग देखे तो एक 4062 का हाई किया था एलएनटी में, और आज का एक थर्ड डे के जिसमें हम लोग देखे तो करेक्शन आया है। क्योंकि हम्म। एलएनटी में भी हम लोग देखे तो रैली ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर पूरा महीना बाइंग थी और वन साइड रैली थी। तो ये रैली का हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो ये जो नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो 3900 का है। इनकेस वो ब्रीच करता है तो हम लोग यहाँ से और थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं। बट आपका पोजीशन वेट है या लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो आपको होल्ड करने की राय रहेगी। बट आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया होगा तो आप सपोर्ट लेवल को फॉलो करो। 3900 का इमीडिएट सपोर्ट है एलएनटी के लिए। ये ठीक है। 3900 का यहाँ पर इमीडिएट जो है सपोर्ट है। आपने 4030 में बाइंग करी है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं करा है, बट अगर आपको आगे भी कोई सवाल होते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। हम जरूर आपको एडवाइस दिलाने में हेल्प करेंगे। चित्रा, अगला जो सवाल है वो दिवाकर जैन का आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि हाय, आई एम दिवाकर जैन, सेलो वर्ल्ड परचेज एट 662, और पूछ रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं क्या अगले 3 से 6 महीनों के लिए, और टारगेट्स क्या रहेंगे यहाँ पर। आपने सर स्टॉक का नाम क्या बोला? सेलो वर्ल्ड, CELLO, हाँ, सेलो वर्ल्ड। वर्ल्ड। ओके। अभी 638 पर सिक्स ट्रेड कर थर्टी एट रहा चल रहा है, हाँ। है। करेक्ट। तो एक 29 अक्टूबर में उसमें बाइंग आया था, बड़ा एक बुलिश कैंडल बना था। उसके बाद आज का चौथा दिन है, उसमें हम लोग करेक्शन देख रहे हैं। तो नीचे में 626 का जो लेवल है वो सपोर्ट रहेगा सेलो में। उन्होंने कितने में बाय किया है सर? 660 में? इन्होंने बाई किया 662 में। 662 में। तो नीचे में सर सपोर्ट है 626 का। वो हम्म। ब्रीच करता है तो हम लोग उसमें और भी करेक्शन देख सकते हैं। हम्म। फिलहाल 626 का लेवल वॉच आउट करने जैसा रहेगा सेलो के लिए। ओके, ठीक है। अगला जो सवाल है क्षितिजा, वो रितु सिंह का है, और रितु पूछ रही है कि अडानी पावर, इज अडानी पावर सेफ फॉर न्यू एंट्री, प्लीज सजेस्ट योर व्यू। अडानी पावर में क्या करना चाहिए क्षितिजा यहाँ से। सर अदानी पावर के लिए आज का पहला दिन ही है जिसमें करेक्शन के बाद बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी वेट करना चाहिए। क्योंकि हम्म। डेली का जो सेटअप है वो इतना कुछ खास नहीं है। वीकली में मुझे दिख रहा है कि अराउंड एक नीचे में 149 का लेवल है, वहां तक आ सकता है। 149 150 का लेवल है। क्योंकि मंथली हम लोग देखें तो एक सितंबर अक्टूबर वीक में अच्छी खासी रैली आई थी। तो हम्म। ये मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत एक और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। क्योंकि हम्म। तो वेट करना चाहिए अदानी पावर के लिए 149 के लेवल के लिए। ठीक है, तो ऋतु, आपको अभी थोड़ा इंतजार करना है अडानी पावर के लिए। 149 की जो लेवल से वहां तक का इंतजार करिए। वहां पे आता है तो आप जो है दोबारा से फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो हिमांशु राय का आ रहा है क्षितिजा, और ये पूछ रहे हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC में क्या करें। और कह रहे हैं कि आई हैव 750 शेयर एट 487 प्राइस। कह रहे हैं काफी लॉस में हूँ, व्हाट टू डू। पीएफसी का हम लोग देखें तो यही हफ्ते रिजल्ट है। और ये जो सपोर्ट बन रहा है इसका 390 का है। मुझे लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन फेज में है। क्योंकि वीकली पे भी हम लोग देखें तो बहुत वीक से ये जो लेवल है 380 से लेके 390 का जो लेवल है वहां से सपोर्ट लेके अराउंड एक 427 430 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। मंथली का भी जो सेटअप है कंसोलिडेशन का ही है। तो मुझे लग रहा है अभी इसमें कंसोलिडेशन जो फेज है वो कंटिन्यू होगी। तो अभी उन्होंने कौन सा लेवल पे सर बाय किया है? 487 पे। 487 आने के लिए सर टाइम लगेगा। उनमें लॉन्गर टर्म का व्यू है या लॉन्ग टर्म वो वेट कर सकते हैं तो ही। हम्म। बट शॉर्ट टर्म में हम लोग देखें या मंथली के चार्ट में भी तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। 487 के लिए उनको वेट करना पड़ेगा बहुत टाइम।
चलिए हिमांशु जी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा आपको 487 के लेवल्स का, क्योंकि 397 पर आज ट्रेड कर रहा है और आज के दिन पर भी गिरावट है, और लगातार अगर हम देखें ओवर द मंथ भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो आपके जो लेवल्स हैं वो काफी ऊपर के हैं। 487 अभी करीब आप देखोगे इसके अंदर 100 रुपए से भी ज्यादा का जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है आपको हर एक शेयर पर। तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ज्यादा इंतजार करिए। लेकिन जैसे ही वो लेवल्स आते हैं, आपके लेवल्स जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं, वहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का या फिर अपने जो लॉसेस हैं उनको कवर करने का चांस दोबारा मिलेगा। छिता, एक आखिरी सवाल लेते हैं, और अमित है, ये अमित का सवाल है और ये पूछते हैं कि सुजलॉन मैंने लिया है 55 पर 6 महीने पहले, क्या करूं? सुजलॉन के रिजल्ट्स भी आए, 587% का प्रॉफिट जंप है उसके अंदर छिता। मुझे लग और रहा है कि लास्ट 3 4 5 दिन का हम लोग देखे तो एक रैली, मतलब उसमें बाइंग देखा गया है। आज भी 61 का हाई किया और थोड़ा नीचे है। तो एक राइट। 50 60% जो भी उनका अमाउंट है वो बुक करने की मेरी राय रहेगी, और बाकी का जो 30 40% है वो ऊपर के लिए एक अराउंड एक 63 के लेवल के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। बट एक थोड़ा सेफर बेट खेलना है तो एक नीचे के मतलब ये लेवल पे 50 60% बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अमित जी, पूरा जो आपका जो एलोकेशन है, जितना पैसा आपने लगाया है उसका 50-60% जो है वो अभी के लिए आप प्रॉफिट बुक करें। बाकी का जो 40% है या जो भी आप अपने हिसाब से वो रेशियो रखना चाहें, उसको आप उसमें इन्वेस्टेड रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल जो है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार 20 साल के बाद सुजलॉन अब अपने ट्रैक पर आ चुका है, अपने सारे डेट को रिकवर उन्होंने पे ऑफ कर दिया है। तो अच्छा है, फंडामेंटल्स में काफी तेजी से जो है सुधार देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो थोड़ा आप बने रह सकते हैं, 30-40% जो है वो इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं।